Assalamu alaikum students. Today I am going to explain you the third topic of chapter number 1, the human body, which is from the science factor book grade 5. जैसा कि मैं आप लोगों को पहले 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चैप्टर के। थर्ड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि ब्रीथिंग से डील करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल फॉर अस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो लंग है, और हमारे 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, लाइक नोज़, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये सब मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे आपको नेज़ल कैविटी नज़र आ रही है। इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज़। नेज़ल कैविटी का काम ये है कि जिस एयर में हम सांस लेते हैं उसको आपके लंग्स तक पहुंचने से पहले उस एयर को फ़िल्टर किया जाता है, मॉइस्चराइज़ किया जाता है, और ये काम करता है नेज़ल कैविटी, ताकि आपके लंग्स में डर्ट या डस्ट ना आ जा सके। उसके बाद है नोस्ट्रिल। ये हमारी नोज़ के 2 होल्स हैं जिनके थ्रू आप सांस ले सकते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रोट। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। उसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज़ कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। हवा यहाँ से पास होती हुई हमारे लंग्स तक जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ट्रैकिया नज़र आ रहा है। ट्रैकिया इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज़ द लार्जेस्ट एयरवे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये तकरीबन 4 से 5 इंचेस का होता है। उसके बाद आपको राइट लंग और लेफ्ट लंग नज़र आ रहा है डायग्राम में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा इनहेल्ड होती है, यानी कि हमारे अंदर जाती है नोज़ और माउथ के थ्रू। उसके बाद ये ट्रैवल होती हुई फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रैकिया में जाती है, और उसके बाद लंग्स में आ जाती है। हमारे लंग्स में तकरीबन 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स होते हैं। उन एयर सैक्स को हम अल्वियोलाई भी कहते हैं। अल्वियोलाई या एयर सैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हुज फंक्शन इज़ टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्वियोलाई क्या करता है, हवा से जो ऑक्सीजन लेता है और वो हमारे ब्लड में पुट कर देता है, और यही वो ब्लड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में इसको सेंड किया जाता है। लेकिन जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती है वो अल्वियोलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि अल्वियोलाइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये ट्रैवल होती है ट्रैकिया में, लेरिंग्स में, फिरिंग्स में, फिर हमारे माउथ और नोज़ से पास होती हुई हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस तरह अल्वियोलाई काम करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको ब्रोंकियल्स नज़र आ रहे हैं। ब्रोंकियल्स क्या होते हैं? ब्रोंकियल्स एयर को डिलीवर करते हैं एयर सैक्स में, जो अभी मैंने आपको बताया था कि टाइनी एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर हवा मौजूद होती है, यानी कि हवा उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन वो हवा आती कहाँ से है? वो ब्रोंकियल्स उन्हें डिलीवर करते हैं। ब्रोंकियल्स आर एयर पैसेजेस इनसाइड द लंग्स। हमारे लंग्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। या आपको पता होना चाहिए कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, या उनको कैंसर भी हो सकता है, वो मर भी सकते हैं। सो इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब लोग स्मोक करते हैं तो सिगरेट्स के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो हमारे अल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं। वी नो दैट द अल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। अगर अल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, तो जो भी इंसान स्मोकिंग करता है उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन नहीं रहती उसकी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भर जाती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से कुछ स्मोकर्स जो हैं वो खांसते भी हैं या फिर वीज़ भी करते हैं। वीज़ कहते हैं कि जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है, या इस तरह सांस लेना कि सीटी की आवाज़ निकले, उसको हम कहते हैं वीज़ करना।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हैं। देयर आर मसल्स इन मस्कुलर सिस्टम, तो इसका मतलब है कि आप अपने आर्म को बेंड कर सकते हैं बिकॉज यू हैव मसल्स। कुछ मसल्स जो हैं आपकी वो आपकी बोन्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में कोई मसल्स नहीं होती हैं। उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में तकरीबन 600 से भी ज़्यादा मसल्स मौजूद होती हैं। कुछ मसल्स इलास्टिक होती हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो पहली पिक्चर आपको नज़र आ रही है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट या फिर थिक। जैसे कि अब आप कोई भी पर्सन अगर डंबल उठाएगा, डंबल जो कि जिम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जब इसको डंबल को उठाया जाता है तो फिर हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यानी कि आपकी मसल्स शॉर्ट भी हो गई हैं और थिक भी हो गई हैं जब आपने डंबल को लिफ्ट किया, यानी कि ऊपर की तरफ आपने उठाया। लेकिन जब आप अपने आर्म को थोड़ा मूव करके नीचे की तरफ लाएंगे या पुट डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि आपकी जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, यानी कि वो लॉन्ग भी हो जाएंगी और थोड़ी थिन भी हो जाएंगी। इस तरह कुछ मसल्स वॉलंटरी होती हैं और कुछ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स वो का मतलब ये होता है जिनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं तो उसकी जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में होगी। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि इनवॉलंटरी होती हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो हर वक्त काम कर रही होती हैं वो मसल्स, सच एज मसल्स इन आवर हार्ट एंड आई। There are three types of muscles in the human body. Number 1 cardiac muscles, number 2 skeletal muscles and number 3 smooth muscles. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्डियक मसल क्या है। हमारा जो हार्ट है वो एक मसल है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि इसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी मसल्स वो है जो कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि ब्लड सेंड कर रही हैं। नंबर 2 स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं फाइबर्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। ये वॉलंटरी मसल्स हैं। आप अपने स्केलेटल मसल्स को यूज़ करते हुए वेव भी कर सकते हैं, यानी कि अपना हाथ लहरा सकते हैं, फुटबॉल किक कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं। नंबर 3 है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ये हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं जो हर वक्त आपसे कोई ना कोई फंक्शन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, एक्सपेंड भी कर सकती हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसके अलावा स्मूथ मसल्स हमारी आइज़ में भी मौजूद होती हैं जो कि हमारे प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करती हैं। प्यूपल इज़ द सर्कुलर ब्लैक एरिया इन द सेंटर ऑफ एन आई थ्रू विच लाइट एंटर्स। अब जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है उसमें कुछ स्केलेटल मसल्स को लेबल किया गया है जो कि मैं आपको बताऊंगी। सबसे टॉप पे अगर आप देख सकते हैं फ्रंट एलिस मौजूद है। फ्रंट एलिस वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे फॉरहेड पे मौजूद होती हैं। फॉरहेड इज़ द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आइज़, यानी कि जो कि पेशानी होती है हमारा, ये बिल्कुल टॉप पे होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेक्टोरलिस। पेक्टोरलिस जो होती हैं वो चेस्ट की मसल्स होती हैं जो कि काफ़ी थिक होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड इज़ द लार्ज मसल ऑन द शोल्डर बाय विच यू कैन रेज योर आर्म। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं बाइसेप्स मौजूद हैं। बाइसेप्स इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ अर आर्म, यानी कि आपके आर्म पे बिल्कुल सामने की तरफ जो मसल्स होती हैं वो बाइसेप्स कहलाती हैं। उसके बाद है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स आर दोज मसल्स विच आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई। थाई इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन लेग अबव द नी, बिल्कुल नी के ऊपर मौजूद है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है टिबियलिस एंटीरियर। टिबियलिस जो है वो लोअर पार्ट होता है आपकी नी का, यानी कि अगर आप अपने फुट को देखें तो हमारे जो फुट की फर्स्ट बोन है वहाँ से लेकर नी तक का जो पार्ट होता है वो टिबियलिस होता है। टिबियलिस एंटीरियर होता है, वहाँ पे टिबियलिस मसल्स मौजूद होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब अभी तक हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अब आपका ये होमवर्क है कि आपने इसको 2 से 3 दफ़ा घर पे रीड करना है। थैंक यू।